के बारे में जानेंगे जो बीपीएससी मेंस और यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। लेकिन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हमारे लिए जानना यह ज़रूरी है कि हाइड्रोजन क्या है, हाँ, तथा इसको ईंधन के तौर पर जो है कैसे अनुप्रयोग किया जाता है। तभी तो हम ये जानेंगे कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाइड्रोजन जो है का प्रतीक चिन्ह H होता है और जो है यह आवर्त सारणी में सबसे हल्का और पहला तत्व है। ठीक है, यह ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हालांकि प्रकृति में जो है सबसे आम तत्वों के रूप में यह उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जो है प्राकृतिक यौगिकों से निकाला जाया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित करके जो है देखा जाता है। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, जिसको जीवाश्म ईंधन से उत्पादित किया जाता है। दूसरा होता है ब्लू हाइड्रोजन, जिसको जो है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ जीवाश्म ईंधन से ही उत्पादित किया जाता है। और तीसरा होता है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको नवीकरणीय ढंग से जो है उत्पन्न किया जाता है, जैसे पानी, वाटर एनर्जी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इत्यादि के रूप में जो है देखा जा सकता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर उपयोग करने हेतु जो है हमारे बजट 2021-20 में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की जो है घोषणा की, तथा इसके अंतर्गत जो है हाइड्रोजन को उत्पन्न करने और इसे ईंधन के रूप में प्रयोग करने का जो है लक्ष्य रखा गया। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कैसे है। क्योंकि हाइड्रोजन को हम जानते हैं कि जीवाश्म और अन्य प्रकार के ईंधन से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऊर्जा एक वाहक है, इसका स्रोत नहीं है। हाइड्रोजन को बिजली में बदलने और इसका उपयोग करने के लिए ईंधन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं जो होती है वो ऑक्सीकरण कमी प्रतिक्रिया के माध्यम से जो है ऑक्सीकरण एजेंटों का उपयोग करती है। ठीक है, तथा रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में यह क्या करती है, बदलने का काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एक ऊर्जा, एक वाहक है, एक स्रोत नहीं है, जो बिजली में बदलने हेतु सर्वप्रथम ईंधन की कोशिकाओं को उपयोग करके और रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन के मामले में यदि हम देखें तो ईंधन की कोशिकाएं बिजली उत्पन्न करने के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ती है, आमतौर पर प्लेटिना से बना एक उत्प्रेरक होता है, हाँ, जिसके माध्यम से जो है ये क्रिया को संपन्न की जाती है। ठीक है, अब समझते हैं कि हम हाइड्रोजन ईंधन का लाभ क्या क्या है। तो हाइड्रोजन ईंधन का लाभ ये है कि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हाँ, यह एक मूल पृथ्वी तत्व है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, हानिकारक उत्सर्जन का उत्पादन नहीं करता है, जिससे हमारा पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, कारण क्योंकि ये विषैले पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता है। हाँ, और ईंधन के हिसाब से भी ये बहुत ही कुशल है, क्योंकि डीजल और गैस या पेट्रोलियम जो भी है वो हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में है प्रदूषण फैलाने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो जब इसका फायदा है तो कुछ ना कुछ इसका नुकसान भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं हाइड्रोजन ईंधन के क्या नुकसान है। तो हाइड्रोजन ईंधन जो है एक महंगा है। ठीक है, महंगा इस दृष्टिकोण से है कि अगर हम एलपीजी पेट्रोलियम के उत्पाद के से तुलना करें तो ये उससे कहीं ना कहीं तिगुना या चौगुना जो है महंगा है। ठीक है, और उसको स्टोर करना भी जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परिवहन भी इसका बहुत महंगा है। हाँ, और हमारे देश में जो अभी मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, वो भी जो है इस ईंधन को जो है स्टोरेज करने के कैपेबल नहीं है, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आसानी से बदला भी बहुत जल्दी नहीं जा सकता है। ठीक है, चूँकि यह जो ईंधन होता है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। हाँ, जो हाइड्रोजन जो हवा में भी जलती है, इससे अत्यधिक सूजन भी हमको जो है देखने को जो है मिलता है। तो हमने अभी तक क्या जाना कि हाइड्रोजन क्या है, हाँ, ये इसको ईंधन के तौर पर कैसे लिया जा सकता है, बजट में जो है इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है, इन सब सारी बातों को हमने देखा। ठीक है, अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो है
जो सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन जो होता है एक क्या है कि ग्रीन पावर संसाधनों से हाइड्रोजन की पीढ़ी पर ध्यान देता है, ठीक है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के साथ भारत की बढ़ती क्षमता को जो है जोड़ने का या प्रदर्शित करने का जो है काम करता है। यही कारण है कि भारत ने 2022 तक जो है 175 मेगावाट का लक्ष्य रखा है, जिसमें जो है 1500 करोड़ की जो है फंड को प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग न केवल पेरिस समझौता के तहत किया गया है, बल्कि खुद की जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने के पर्पज से भी जो है ये चीज़ करने का जो है प्रयास किया गया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का जो ईंधन है, इस पर जो है एशिया प्रशांत का क्या रुख है, एशिया प्रशांत देश जो है उसका क्या रुख है, ठीक है। तो एशिया प्रशांत उप महाद्वीपों में चूँकि जापान, दक्षिण कोरिया आती है, तो इन लोगों का हाइड्रोजन नीति बनाने के मामले में जो है ये लोग बहुत ही आगे हैं, ठीक है। 2017 में जापान ने मूल हाइड्रोजन रणनीति तैयार किया, हाँ, जो 2030 तक लगभग में बन के तैयार हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की भी स्थापना जो है वो लोग पहले ही कर चुका है, ठीक है। दक्षिण कोरिया अपने हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था विकास और हाइड्रोजन प्रबंधन अधिनियम 2020 के तहत जो है हाइड्रोजन ईंधन सेल बनाने की जो है बात कर रहा है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में भी जो है आर्थिक संवर्धन और सुरक्षा नियंत्रण हेतु जो है हाइड्रोजन वाहन, चार्जिंग स्टेशन, ईंधन कोशिकाओं से संबंधित जो है कानून लाए गए हैं, हाँ। उसके बाद जो है देश में जो है हाइड्रोजन मूल्य निर्धारण में भी पारदर्शिता लाने का प्रयास ये क्या कहते हैं दक्षिण कोरिया ने किया है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ईंधन पर जो है भारतीय संदर्भ क्या है। चूँकि भारत में जो है अपने अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति के कारण ही हरित हाइड्रोजन उत्पादन में भारी बढ़त की है। सरकार ने देश की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए गैस पाइपलाइन में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की बात कही गई है। पावर ग्रिड में सुधार हेतु जो है स्मार्ट ग्रिड को लाया गया है, हाँ। वर्तमान में जो है ऊर्जा मिशन में जो है अक्षय ऊर्जा को जो है प्रभावी ढंग से एकीकृत करने हेतु कदम उठाए गए हैं। भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु जो है नवीकरणीय जो है बिजली उत्पादन, भंडारण और संचालन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान कर रही है, ठीक है। लेकिन भारत के समक्ष जो है विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं हैं। पहला समस्या ये है कि हरी या नीली हाइड्रोजन निकालने की आर्थिक स्थिरता है, हाँ। मतलब हरित और जो नीली हाइड्रोजन उसको जो निकालने का जो प्रोसेस है उस पर बहुत सारे जो है पैसे खर्च होते हैं, जिसकी जो है हमारे पास कमी है, ठीक है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज और हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास हमारे यहाँ सही तरीका से जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ईंधन कोशिकाओं के लिए रख रखाव और एक संयंत्र के बाद पूरा होने पर महंगा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, हाँ, के मामले में भी जो है हमारे देश में निवेश की जो है आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन ईंधन पर भारतीय दृष्टिकोण क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्या रुख है, हाँ। सरकार ने जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन जो है क्यों लाया, हाँ। तो हमारे लिए अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये देखें कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था जो है क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था जो है जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है लाया गया, नई दिल्ली डायलॉग 2021 के तहत लाया गया, ठीक है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री FIPI के सहयोग से जो है भारत में एक थिंक टैंक द एनर्जी फोरम नई दिल्ली संवाद 2021 का आयोजन किया, जिसमें जो है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की जो है बात की गई। चूँकि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है कि हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्रों पर चर्चा करना, सहयोग को बढ़ावा देना और गठबंधन का जो है अवसर पता लगाना।
ठीक है। इस वार्ता में जो है एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सत्र शामिल होगा, जिसमें एक पैनल पर चर्चा होगी, जिसमें प्रख्यात नीति निर्माताओं द्वारा जो है चर्चा की जाएगी और इसका रोड मैप जो है तैयार किया गया जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन की मांग और पूर्ति का भी मानचित्रण इस डायलॉग में जो है किया गया है। ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या जाना कि हाइड्रोजन क्या है। हाँ, हाइड्रोजन का जो है पीरियोडिक टेबल में क्या स्थान होता है, कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोजन ईंधन क्या है। हाँ, हाइड्रोजन ईंधन की ज़रूरत क्यों है हमें, इसकी लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है। इस पर जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्या दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण कौन क्या है। हाँ, उसके बाद जो है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था क्या है, ये नई दिल्ली डायलॉग 2021 के दौरान क्या क्या इसमें कही गई है। हाँ, तो ये सब चीज़ हमने देखा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।